Hello student and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to complete exercise 8.6 of chapter number 8 decimal class 6 NCERT maths। और आज की इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 डेसिमल भी कम्प्लीटली पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। क्लियर। सो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है कि हम लोग डेसिमल वाले नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.5 में आपने यही क्वेश्चंस एडिशन के पढ़े थे। आज हम लोग वही चीज़ सब्सट्रैक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हैं और कुछ नॉर्मल सम्स भी हैं जो हम लोग से देखेंगे। बाकी तरीका वही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है। ये आपको एडिशन में भी आता था। चेंज क्या है, एडिशन में आप दोनों में से कोई भी नंबर ऊपर नीचे लिख सकते थे। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, आपको ऊपर बड़ा नंबर लिखना होता है, नीचे छोटा, ताकि आप बड़े में से छोटे को माइनस कर सकते हो। उल्टा छोटे में से बड़े को आप माइनस नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी सब्सट्रैक्शन में सब कुछ एडिशन जैसा ही है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सब्सट्रैक्ट ₹18.25 फ्रॉम 20.75। अब फ्रॉम का मतलब क्या है कि आपको इस नंबर को इसमें से फ्रॉम 20.75 मतलब 20.75 में से 18.25 को माइनस करना। तो आपको इस टर्म की मीनिंग आनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि 18.5 को इससे में से इसको माइनस करना, नहीं। 18.25 फ्रॉम 20.75 मतलब 18.25 को 20.75 में से माइनस करना है। तो 20 हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, फ्रॉम का मतलब यही है, फ्रॉम के साथ जो वर्ड लगे वो ऊपर रहता है। और 18.25 आपको पता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, उसके बाद नंबर फिल करना और माइनस। दूसरी चीज़ देख लो, फ्रॉम समझ में नहीं आ रहा है, साइड कर दो। सब्सट्रैक्शन का मतलब ही है ये, ऊपर बड़ा नंबर होगा नीचे छोटा। तो 18 और 20 में कौन सा बड़ा है, बाकी भूल जाओ। पॉइंट के पहले वाले नंबर देखो, 20 बड़ा है कि 18। 20 बड़ा है, वो ऊपर रखेंगे। अगर दोनों तो सेम होगा तो हम नेक्स्ट 2 नंबर्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 20 बड़ा है, 18 नीचे है, तो हम माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5। यहाँ कुछ नहीं है तो आपको कैरी लेना आता है। ये हुआ 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ दे दिया तो हमें 1 ही बचा, 1 में 1 गया 0। तो आपका आंसर क्या आया, 2.50। दिस इज़ योर आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज़ 202.54। ठीक है, सॉरी मैंने ये पहले लिख लिया। 202.54 को माइनस करना है 250 से। तो अब आपको दिख रहा है ये 5 डिजिट है, ये 3 है। बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली जो फ्रॉम लगा है वो बड़ा होता है, प्लस 250 बड़ा है। कैसे, डेसिमल के ऊपर डेसिमल रखेंगे, होल नंबर डेसिमल के पहले आता है, तो 250 यहाँ कुछ नहीं तो हम 0 लगा देंगे, हो गया माइनस। अब 0 क्यों लगाया, क्योंकि 0 लगाना मस्ट है। यहाँ पे हम कैरी लेते हैं, बोरो करते हैं, सॉरी। यहाँ 1 क्या, यहाँ 10 हो गया, इसमें से 1 लिया तो ये 10 हो गया, ये बचा 9। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 गया 4, और यहाँ पे 10 था, हमने इससे लिया था तो ये 9 हुआ, क्योंकि हमने यहाँ कैरी ऑन दिया। 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4 और ये 0। आंसर आया 47.4 एंड 6। ठीक है, आई होप माइनस करना और बोरो लेना आता है। ये प्रैक्टिस आप लोग खुद कर लो। क्लियर। नेक्स्ट 5.36 को 18.40 से, सॉरी 8.4, तो 8.40 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ। 5.36 है तो पॉइंट के पहले 5 यहाँ पे, पॉइंट के बाद 36 यहाँ, माइनस किया, बोरो लिया, 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 3 ही बचा, 3 में 3 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 3.06, सॉरी 10, ये 4 आएगा, 10 में 6 गया तो 4 आता है। ठीक है, नेक्स्ट 5.206 ऊपर, क्योंकि ये बड़ा है, 2.051, तो 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट 051। ठीक है, तो ये 5 आ गया, यहाँ कैरी लिया तो 10 हुआ, 10 में 5 गया 5, यहाँ 1 बचा, 1 में 0 गया 0, तो यहाँ 3.055, 1 ये 1 है, 1 में 0 गया 1 ही होगा, 3.155। नेक्स्ट आते हैं इसमें से इसको 2.107, पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के पहले 0 है, पॉइंट के बाद 314 है, तो 314, इसमें गया 3, ये बन गया 10, ये बन गया 0, 10 में 1 गया 9, ये 0 है तो हमने एक कैरी लिया तो 10 में 3 गया 7, यहाँ कैरी बोरो किया तो 1 बचा, 1.793 एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट आपको सब्सट्रैक्ट ही करना है, बट यहाँ फ्रॉम नहीं लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है इसमें से माइनस करो इसको, जो पहले लिखा है वो ऊपर जाता है, तो 9.756, ये पहले से भी ज़्यादा इजी है।
6.6 के और पॉइंट के नीचे 0.28, कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा दो। 6 आ गया, यहाँ पे बोरो किया तो 15 आ गया, आया कि नहीं, ठीक है। 15 में 8 गया, ये 7 हो जाएगा। यहाँ 6 बचा, 6 में 2 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ 9 में 6 गया 3.476। नेक्स्ट 21 ऊपर 0.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट के पहले 15, पॉइंट के बाद 27 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 15 आ गया, 15 7 गया 8, यहाँ पे इससे बोरो लिया तो 10, 10 से एक हमने यहाँ लिया 9, तो ये 9 बचा, 9 में से 2 गया, कितना आया 7, यहाँ 0 हो गया तो एक इससे लिया तो अभी 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, और यहाँ बचा 1 में 1 गया 0, तो 4.78, ठीक है। 18.5 6.79, यहाँ कुछ नहीं, ज़ीरो लगा दो, यहाँ कुछ नहीं, ज़ीरो लगा दो। बोरो लिया 10 हो गया, यहाँ दिया तो हमारा 4 बचा, 10 में 9 गया 1, 4 में 7 नहीं जाएगा, इससे ले लो तो ये 14 हो गया, यहाँ 7 बचा, 14 में 7 गया 7, 7 में 6 गया 1, और 1 में 0 गया 1, तो 11.71 करेक्ट। नेक्स्ट 11.6 0 0 बढ़ा दो, 9 यहाँ, क्योंकि पॉइंट की जो पहले 9 है तो पॉइंट यहाँ 8 4 7, यहाँ 0 लगाना मस्ट है क्योंकि हमें बोरो करना है। एडिशन में ज़रूरी नहीं है 7 प्लस कुछ नहीं तो 7 लिख दिया, बट यहाँ करना है। इनको दिया तो 10 बचा, यहाँ से फिर लिया तो 10 हुआ, बट यहाँ दे दे तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 5 बचा, 10 में 7 गया 3, 9 में 4 गया 5, 5 में 8 नहीं जाएगा, यहाँ से ले लो, बट 15 में 8 जाएगा तो 7, यहाँ 0 बचा, इससे लिया 10, 10 में 9 गया 1, तो 1.753 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजू बॉट अ बुक ₹35.65। राजू ने एक बुक खरीदी, उसकी कॉस्ट ₹35.65 थी। ही गे 50 टू शॉपकीपर। उसने शॉपकीपर को 50 रुपये थे। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो, मान लो वो 35 रुपये का है और आपने शॉपकीपर को 50 रुपीज़ दिए, तो आपको कुछ वापस भी तो करेगा। तो हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, वही पूछा गया है कि शॉपकीपर ने उसको कितने वापस किए। तो जब आप शॉपकीपर को 50 रुपये दोगे और सामान 35 रुपये का है, तो 50 में जो माइनस करोगे 35, और जो आएगा वो शॉपकीपर आपको वापस करेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टोटल कितना, पहले ऊपर बड़े नंबर की बात करेंगे क्योंकि हमें माइनस करना है। हम ये पहले नहीं, हम बड़े नंबर की बात करेंगे, ठीक है, हमेशा, क्योंकि जब हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो मनी गिवन टू शॉपकीपर कितना होगा, ₹50 शॉपकीपर को दिया, और प्राइस क्या था बुक का, प्राइस ऑफ बुक की प्राइस थी 35.65 रुपीज़। नेक्स्ट है अब मनी गिवन बैक टू राजू को पैसे कितने वापस मिले, 50 में इसको माइनस करो तो 50 लिखा, 0.00 कर दो, क्योंकि आगे हम पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके पहले 35, उसके बाद 65 माइनस। अब बोरो करो, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गया 3, यहाँ 10 था, एक ले लिया तो 9 बचा, 9 में 5 गया 4, यहाँ 4 बचा, 4 में 3 गया 1, तो 14.35 रुपीज़ राजू को वापस किया गया। तो आप आंसर करना, स्टेटमेंट लिखना कि मनी, इसमें पूछा क्या गया है, मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम, तो मनी गेट बैक फ्रॉम शॉपकीपर इज़ रुपीज़ इतना, एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी हैड ₹18.50। रानी के पास टोटल रुपए कितना थे, 18.50। शी बॉट 1 आइसक्रीम। उसने इस रुपए में से आइसक्रीम खरीद ली, और आइसक्रीम कितने की पड़ी, इतने की। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। अब उसके पास कितना बचा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इतने रुपए लेके जाते हो दुकान पे और 18 रुपये लेके जाते हो, 18.50, और 11 रुपये की आइसक्रीम लाते हो, तो 18 में से 11 माइनस होगा, मतलब इस पूरे में से इतना माइनस होगा, वो आप लोग वापस घर लेके जाओगे, तो वही चीज़ है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, मनी विद रानी कितना था, टोटल वो था 18.50। टोटल की बात ऊपर होगी, मैंने आपको पहले कहा है। फिर प्राइस ऑफ आइसक्रीम कितनी है, प्राइस ऑफ आइसक्रीम वो है ₹11.75। अब नॉर्मल वही क्वेश्चन, नाउ मनी, उसके पास कितना बचा, मनी लेफ्ट
आपको बताना होगा आप कर क्या रहे हैं। विल बी द डिफरेंस मतलब माइनस, विल बी द दीज टू, मतलब इन दोनों को माइनस करने पे जो आएगा उतने ही पैसे रानी के पास बचे होंगे। तो हम माइनस कर लेते हैं 18.50, 11.75 माइनस किया, 10 में 5 गया 5, यह 14, 7 में 1 गया 6, 1 में 1 गया 0। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, मनी लेफ्ट विद रानी इज ₹6.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्योंकि यहाँ पे आपको कन्वर्जन करना जैसे कि आपने एडिशन में किया था। टीना है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ। टीना के पास एक कपड़ा है जिसकी लेंथ है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द क्लोथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग कर्टेन। टीना के पास टोटल 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर कपड़ा है, उसमें से उसने 4 मीटर 50 सेंटीमीटर काट लिए। क्यों? क्योंकि उसको कर्टेन बनाना था, एक पर्दा बनाना था उससे। हाउ मच क्लोथ इज़ लेफ्ट विद हर, उसके पास कितना कपड़ा बचा, वही करना है। इसमें से इसको माइनस करोगे, लेकिन पहले इसको पूरा मीटर में, इसको पूरा मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर मीटर में ही रहेगा, हमें ये सेंटीमीटर cm है, तो 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर करना है, तो 5/100 कर देंगे। अब ये मीटर बन गया, क्या आएगा 20 मीटर प्लस 5 लिखा, 2 0 के पहले है मीटर, 20.05 मीटर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लेंथ ऑफ क्लोथ कट टू मेक कर्टेन। उसने कितना काटा एक पर्दा बनाने के लिए, वो था 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। वी हैव टू कन्वर्ट दिस, 4 मीटर प्लस 50/100 करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर से, तो 4 प्लस 0.5 मीटर 50, तो 4.50 मीटर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन का पूछा हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट, क्लोथ लेफ्ट विद हर, तो हम लोग टोटल में से माइनस करेंगे, तो ये जो हमने कन्वर्ट किया है 20.05, उसमें से 4.50 वी विल सब्सट्रैक्ट, सॉरी मैंने एग्जैक्टली 05 के नीचे ही लिखना है, तो ये इधर आ गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, ये 9 बचा और यहाँ 1 बचा, ये 5 ये 1, तो ये आंसर आ गया। तो हाउ मच क्लोथ इज़ लेफ्ट विद हर, तो आप आंसर लिखोगे यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग क्लोथ इज़ 15.55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नामिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। नामिता डेली कितना चलती है, कितना ट्रैवल करती है, 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाई बस, और टोटल में से वो 10 किलोमीटर 200 मीटर बस से चलती है और रेस्ट बाई ऑटो। अब बाकी जो बचे हुए डिस्टेंस है वो ऑटो से चलती है। हाउ मच डिस्टेंस शी ट्रेवल बाई ऑटो, आपको बताना है कि वो ऑटो से कितना चलती है। तो आप लोग क्या लिखोगे, आपको टोटल में से अगर बस वाला माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ ऑटो आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय नमिता, that is 20 kilometer and 50 meter. We will convert this 20, आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर इज़ देयर, तो 20 किलोमीटर प्लस 50/1000 मीटर, ये आ जाएगा 20 प्लस 0.050, तो 20.050 किलोमीटर आ गया। राइट, ये आप लोग नोटिस रखना। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, उसने इस टोटल डिस्टेंस में से बस में कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर 200 मीटर, सो 10 किलोमीटर प्लस 200 मीटर है, तो मीटर हटा के हम लोग अपॉन 1000 करेंगे तो ये भी किलोमीटर बन जाएगा। तो 10 प्लस 0.200 कितना आएगा, 10.200 किलोमीटर ये बस से ट्रैवल करती है। टोटल 20 पॉइंट समथिंग में तो आधा 10 पॉइंट समथिंग वो बस से करती है।
तो हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ऑटो, तो उसने ऑटो से कितना किया, इस टोटल में से बस का माइनस कर दो, जो बचा हुआ है वो ऑटो से करती है, तो 20.050 एंड 10.200 माइनस किया 058 एंड यहाँ था 9, यहाँ 0, ठीक है, दिस इज डन। तो यहाँ आप आंसर क्या लिखोगे, नमिता ट्रैवल 9.850 किलोमीटर बाई ऑटो एंड दिस इज योर आंसर, राइट। ना द लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग का डेसिमल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज आकाश बॉट वेजिटेबल वेट 10 kg। आकाश ने सब्जियां खरीदी और जितनी भी सब्जी खरीदी उन सब का वेट कितना है, 10 kg। आउट ऑफ दिस मतलब इसी में से 3 किलो 500 ग्राम अनियन खरीदा, 2 किलो 75 ग्राम टमाटो खरीदा एंड रेस्ट इज़ पोटैटो, व्हाट इज़ द वेट ऑफ पोटैटो। ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, क्यों कि 10 में अगर सिर्फ 3 kg अनियन खरीदते और बाकी बचा पोटैटो होता तो आप क्या करते, 10 में से ये माइनस किया, ये हो गया। लेकिन अब क्या है, 10 टोटल है, इस 10 में उसने अनियन भी ख़रीदा, उसने टोमेटो भी ख़रीदा, उसने पोटैटो भी ख़रीदा। इसका वेट गिवन है, इसका गिवन है, इसका पूछा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे और ये दोनों प्लस करके आपको कोई एक अमाउंट मिल जाएगा, उसको 10 में माइनस कर दो तो आपको पोटैटो मिल जाएगा। क्लियर। सो हम क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल कितना है, 10 kg। ये अकेले kg में है तो हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना है। अब वेट ऑफ अनियन दैट इज़ 3 kg 500 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करके, कन्वर्जन आपको पता है, आप खुद से करना, 2.500 kg आ जाएगा कितना, अनियन, ठीक है। नाउ वेट ऑफ टमाटो दैट इज़ 2 kg 75 ग्राम। ये कन्वर्ट करके क्या आएगा, 2.075 kg आएगा, ठीक है। तो अनियन मिल गया। अब देखो, तो हमें क्या लिखना होगा, उससे पहले पोटैटो कैसे हम एक और चीज़ लिखना पड़ेगा, लेट मी थिंक, आई विल टेल यू वन फॉर्मूला। मतलब आपको अब वेट ऑफ पोटैटो निकालना है, तो वेट ऑफ पोटैटो, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखो, टोटल वेट 10 किलो है, अनियन का 3 अप्रॉक्स, टोमेटो 2.5। अब अनियन प्लस टोमेटो जोड़ दोगे तो ठीक है, तो जोड़ने पे जो आएगा उसको 10 में से माइनस करेंगे तो वो पोटैटो का आ जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, सी व्हाट हैव रिटन हियर। अब आपको वेट ऑफ पोटैटो निकालना है, तो वेट ऑफ पोटैटो कैसे आएगा, टोटल में से आपको दोनों को जोड़ के माइनस करना है। तो मैंने लिख दिया टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल माइनस वेट ऑफ अनियन प्लस वेट ऑफ टोमेटो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हमें वेट ऑफ पोटैटो चाहिए, ठीक है। टोटल वेट कितना आया था हमारा, 10.00 बढ़ा लेते क्योंकि हमें 0 चाहिए होगा, माइनस करेंगे। अनियन का वेट कितना आया था, 3.500 प्लस वेट ऑफ टोमेटो कितना आया था, 2.075, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 10.000 ऐसे ही लिखे रहने दो, इसको हम जोड़ लेते हैं 3.500, एक के नीचे एक लिख लो, चाहो तो रफ में कर सकते हो ये काम, ठीक है। 5 आ गया, 7 5 5 5.575 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 10 में से इसको माइनस करना है, तो अब क्या आ गया हमारे पास 10.000 और दोनों को ऐड करके जो मिला वो ये आया 5.575, ये kg में है सब, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली माइनस कर देते हैं, 10.000 5.575 माइनस किया, तो यहाँ पे आप लोग कैरी करना 5, इधर जो 9 में 7 गया 2, यहाँ पे 9 में 5 किया 4, अकेले 9 बचा, 9 में 5 किया 4। तो आपका वेट ऑफ पोटैटो कितना होगा, 4.425 kg, ठीक है। अब आपका आंसर सही आया कि नहीं वो आपको देखना होगा। आपने क्या किया है, 10 माइनस किया, 10 में से, टोटल में से अनियन ये अनियन हो गया, ये टोमेटो हो गया
और जो निकला है वो पोटैटो है। तो आपका आंसर सही आया कि नहीं आप एक बार क्रॉस चेक रफ में कर सकते हो। आप अनियन टोमेटो पोटैटो का प्लस कर दो, आपको वापस 10 मिलना चाहिए, है कि नहीं। अनियन का वेट, टोमेटो का वेट, मतलब ये आया। आप एक बार देख लो, टोटल इसका आया 5.575 अनियन प्लस टोमेटो। पोटैटो का लिख लो 4.425, ये पोटैटो का है। मिला के आपको टोटल 10 मिलना चाहिए, तभी समझना कि आपने एडिशन सही किया। ये आपका रफ वाला काम है, करो ना चाहे करो, ये आपकी मर्ज़ी पे है। 0 0 1 कैरी 9 10 0 10, देखो टोटल 10 मिल गया जो कि यहाँ था। इट मीन्स मेरा आंसर करेक्ट है। सो आई होप आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो थैंक यू सो मच गाइस, और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।